और आइए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। इसी से जुड़ी खबर है, कोरोना की इस दूसरी लहर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। शमशानों और कब्रिस्तान में लाशों के ढेर लग गए हैं। देश में दवा से लेकर ऑक्सीजन तक की भयानक मारामारी है। और ऐसे में सवाल ये, आखिर इस दूसरी लहर के इस तरह से बेकाबू होने का जिम्मेदार कौन है? शिवसेना के मुखपत्र सामना ने सीधे केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कोरोना की इस दूसरी लहर के लिए उसे और साथ साथ चुनाव आयोग को जिम्मेदार करार दिया है। सामना के मुताबिक हिंदुस्तान में कोरोना की पहली लहर के लिए चीन जिम्मेदार होगा, परंतु आज जो दूसरा तूफान आया है उसके लिए चीन नहीं, चुनाव आयोग और केंद्र सरकार ही पूरी तरह जिम्मेदार है। जिन राज्यों में चुनाव हो गए अथवा हो रहे हैं, वहां से कम 500 गुना तेजी से कोरोना का प्रसार देश भर में हुआ। चुनाव राजनीतिक स्वार्थ के लिए कोरोना की परवाह न करते हुए दिल्लीश्वर ने महामारी की लहर ही पैदा कर दी। देश में प्राणवायु का अभाव हो गया है, रेमडेसिविर की कमी हो गई है, बेड्स वेंटिलेटर्स कम पड़ रहे हैं, शव वाहनियां एवं शमशान ठसाठस भरे हैं। शिवसेना के आरोप भले ही राजनीतिक माने जा सकते हैं, लेकिन उनका क्या जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। देश के जाने माने अस्पतालों के डॉक्टर कह रहे हैं, केंद्र सरकार ने निजी अस्पतालों पर भरोसा करके सरकारी व्यवस्था को भगवान भरोसे छोड़ दिया और खुद चुनाव में मस्त हो गए। अनफॉर्चुनेटली प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे ही फिर से लोड बढ़ा। गवर्नमेंट से हमारी उम्मीद ये थी कि इनकी तैयारी पूरी रही होगी, लेकिन तैयारी छोड़ के इन्होंने इल्जाम इस पे, उल्जाम उस पे और चुनावी रैली, किसान आंदोलन इसमें लगे रहे। ये बड़ा अफसोसजनक लगता है कभी कभी। सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर पिछली लहर से सीख लेते हुए सरकारों ने सरकारी अस्पतालों को आत्मनिर्भर क्यों नहीं किया? कमाल है भारतीय जनता पार्टी का। ये भारतीय जनता पार्टी आम जनता को तो कहती रही आत्मनिर्भर हो जाओ, लेकिन अगर यही फॉर्मूला अपने ऊपर अपना लिया होता सरकार ने, अपने जितने हॉस्पिटल थे सरकारी हॉस्पिटल से उसको आत्मनिर्भर कर देती, सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लेके सारे बड़े हॉस्पिटल को आत्मनिर्भर कर देती, सब पे ऑक्सीजन का प्लांट लगा देती और सभी जगह वेंटिलेटर की व्यवस्था हो जाती, तो शायद इतनी कोरोना काल में इतनी लोगों की मौतें नहीं होती, इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। कि जिस प्रकार से 2020 में हमने कोविड का सामना पूरी गहराई, गंभीरता और आत्मविश्वास के साथ किया और उसमें सफलता प्राप्त की, उसी प्रकार से जो अभी 2 महीने में कोविड के केसेस में बढ़ोतरी हुई है, इस चुनौती का भी सामना हम सब मिलकर करेंगे। सवाल ये भी है कि जिस वक्त पूरे देश में सेल्फ लॉकडाउन जैसी स्थिति है, लोगों को एक दूसरे के करीब जाने देना कोरोना की दावत मानी जा रही है, ऐसे में कुंभ जैसे समागम का आयोजन किस तरह सही ठहराया जा सकता है? साइक्लोन अगर आ रहा है तो हमको पीछे हट जाना है, हमको साइड में हो जाना है, हमको उसके आगे जाके उससे झगड़ा नहीं करना है, तूफान को निकल जाने दो। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, सेल्फ लॉकडाउन, खुद को कंट्रोल करो, खुद को आप अलग रखो, खुद को आप मास्क, सैनिटाइजर, इन सब नियमों का पालन करो। लोग बार बार बोल रहे हैं कुंभ मेला है, चुनावी रैली है, सरकार क्या कर रही है? किसी ने भी नहीं बोला कि कुंभ मेला में आप आ जाइए आगे से, किसी ने भी चुनावी रैली में आपको इन्वाइट नहीं किया कि आप आइए। आपको अपने आप को कंट्रोल करना है। कुंभ मेले में भाग लेने वाले 225 से ज्यादा साधु कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। कई साधुओं की मौत हो चुकी है। जिस वक्त सरकार और व्यवस्था अपने अपने काम में लगी है, इसमें एक बार फिर जरूरी है कि किस तरह हम खुद को खुद से सुरक्षित रखें। इस कठिन वक्त में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क हमारे सबसे बड़े साथी हैं। ये देखिए मास्क पहनने का सबसे सुरक्षित तरीका। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, जो हम मास्किंग की समझाते हैं, आपने देखा ही होगा कि अब मैं चाहता हूं कि डबल मास्किंग हो, और मैं आपके सामने ही डबल मास्किंग का तरीका समझाना चाहता हूं लोगों को। ये रहा एक 3 प्लाई सर्जिकल मास्क। ये 2 रुपए का मास्क आता है, 1.5 से 2 रुपए का। इसको आप अच्छी तरह से अपने अराउंड बांध के मुंह को गड़ के नीचे को ढक, और इसके ऊपर अपना क्लॉथ मास्क अच्छी तरह से लपेट लीजिए। अगर आप डबल मास्किंग करते हो खुद, तो आपसे 85% चांस है कि ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन या एयरबॉर्न ट्रांसमिशन कम हो सकता है। और अगर 2 लोग ऐसे मास्क को पहन के आसपास भी है तो 95% ट्रांसमिशन कम हो सकता है। अब आ गया है क्लियरली एडवाइस
कि 60 रुपए पर मंथ ही तो लगे आपके, बट एटलीस्ट आपने इस टाइम से, अभी से चेन ऑफ ट्रांसमिशन तोड़ना शुरू कर। कोरोना हमारा इम्तिहान ले रहा है। सरकार इसमें बिना तैयारी वाले छात्र की तरह लगातार फेल हो रही है। ऐसे में जरूरी है कि हम खुद को महफूज रखें। कोरोना की ये दूसरी लहर जिस तरह आई है चली जाएगी, लेकिन हमें फिलहाल जितने सबक मिले हैं उनका आने वाले कुछ वक्त तक ख्याल रखना बेहद जरूरी है, ताकि ये कोरोना की आखिरी लहर साबित हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।